इसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री है, उनके बहुत सारे स्कीम्स हैं। ये स्कीम्स काफ़ी आदमी लोग को मालूम नहीं है और उन्होंने फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे डेवलपमेंट ऑफ R&D, अगर उनको R&D में डेवलपमेंट करना है तो दीज स्कीम्स आर वेरी मच यूज़फुल। काफ़ी आदमी एक ही चीज़ बनाते हैं प्रोडक्शन में, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, प्रॉपर नहीं आता है। तो उसमें क्यों नहीं क्लस्टर में आके हम एक ही क्लस्टर के अंडर ये सब चीज़ मास प्रोडक्शन में बनाए, जो चाइना में ही कंसेप्ट है। मैं टेक्नोलॉजी कुछ जानता हूँ, मैंने देखा है कि इधर अमेरिका में ये टेक्नोलॉजी है, मेरे को मेरा फैक्ट्री में लाना है, वो पैसा मांग रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट 25% उसको पैसा दे रही है। बाबा ये 1 करोड़ मांग रहा है तो मैं 25 लाख देता है, 75 लाख तुम खड़ा करो, फिर वो लोन से करो, कैसे भी करो। तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, आपको टेक्नोलॉजी अच्छा लगा, आपको मालूम है ये टेक्नोलॉजी से आप बढ़ सकते हैं आगे, आप लाओ, हम आपको मदद कर रहे हैं। इंडस्ट्री में कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती है, कुछ नाम लेके बताएंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री फॉल? काफ़ी आते हैं, जैसे टेक्सटाइल है, मशीन टूल है, अर्थ मूविंग है इक्विपमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, शुगर केन, मेरी हेवी इंडस्ट्री में आते हैं। कैसे अप्रोच किया जा सकता है? हमारी ईमेल आईडी है इटामा, info@itama.org, info@itama.org। और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री की भी ईमेल आईडी है, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा। जनहितैषी, TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ CICU ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਹਾਂ, ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। CICU ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਆਏ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈਸ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੱਕਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਇੱਕ फ़ायदा ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ फ़ायदा ਚੱਕਿਆ। सो आओ सुनिए कि कौन की कह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम ND मात्रे है, मैं डायरेक्टर जनरल टेक्निकल इंडियन टेक्सटाइल एक्सेसरी एंड मशीनरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ITMA मुंबई में काम करता हूँ। सर, आज जो ये हमने सेमिनार किया, इसका क्या उद्देश्य क्या था? इसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री है, उनके बहुत सारे स्कीम्स हैं। ये स्कीम्स काफ़ी आदमी लोग को मालूम नहीं है और उन्होंने फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे डेवलपमेंट ऑफ R&D, अगर उनको R&D में डेवलपमेंट करना है तो दीज स्कीम्स आर वेरी मच यूज़फुल। तो ये स्कीम की जानकारी बताने के लिए हमने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया। किस तरह की इंडस्ट्री के लिए ये स्कीमें अवेलेबल हैं? ये स्कीम्स है, ये कैपिटल सेक्टर गुड्स, ये हेवी इंडस्ट्री के लिए है। अच्छा। लेकिन हमने ये सेमिनार में एक इम्पोर्टेंट क्लस्टर प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसमें एकेडमिशियन, रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले को भी बुलाया, स्टेक होल्डर को भी बुलाया, इंडस्ट्री, लुधियाना इंडस्ट्री के, और जो मशीन बनाते हैं उनको भी बुलाया। लुधियाना में जैसे आपने ये सेमिनार किया है, तो कौन कौन सी हैवी इंडस्ट्री में कौन कौन से कैटेगरी कवर होता है? लोगों को ये भी नहीं पता हैवी इंडस्ट्री में क्या कवर हो रहा, क्या नहीं हो रहा। इसमें क्या है, ये क्लस्टर डेवलपमेंट में कवर होता है। जैसा अभी काफ़ी आदमी एक ही चीज़ बनाते हैं प्रोडक्शन में, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, प्रॉपर नहीं आता है। तो उसमें क्यों नहीं क्लस्टर में आके हम एक ही क्लस्टर के अंडर ये सब चीज़ मास प्रोडक्शन में बनाए, जो चाइना में ही कंसेप्ट है। तो उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट आगे आ रहा है, हम तुमको पैसा दे, साथ में आओ, क्लस्टर बनाओ, कंसोर्टियम बनाओ, और ये टेक्नोलॉजी आप बना सकते हैं जो आप अकेले
पैसा नहीं लगा सकते। सर जो गवर्नमेंट कितने % तक पैसा देता है? गवर्नमेंट 80% का प्रोजेक्ट का पैसा देता है। हर एक स्कीम में अलग अलग है, जैसे 80-20 इनका रेशियो है। कुछ स्कीम में वो 100 करोड़ देते हैं, कुछ में 125 करोड़ देते हैं, कुछ में 50 करोड़ देते हैं। जैसे जैसे 80% कौन सी स्कीम में देता है, कौन से बिजनेस? सब स्कीम में 80% देता है। लेकिन टोटल आउटले जो है प्रोजेक्ट के लिए, कोई 100 करोड़ की आउटले है, कोई 125 करोड़ है, कोई 50 करोड़ है। आप टेक्सटाइल पार्क जैसे बनाओ, वैसे मशीन टूल पार्क बनाओ लुधियाना में, और इंटीग्रेटेड पार्क अभी जैसे रूटा में R&D है, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी वाले को हमने बुलाया। काफ़ी आदमी को उनका नेटवर्किंग नहीं है, नेटवर्किंग इम्पॉर्टेंट है। कोरोना के बाद नेटवर्किंग हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेटवर्किंग अगर होता है, इंडस्ट्री वाले को मालूम पड़ेगा इंस्टीट्यूट हमारे इधर ही है और ये हमको मदद कर सकता है कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। गवर्नमेंट तैयार है पैसा देने को स्कीम्स में। तो ये सब हम कोशिश कर रहे हैं एक इटमा एसोसिएशन की तरह से तीनों को एक प्लेटफॉर्म में आके। सो बेसिकली जो हम आपका मतलब समझे हैं वो ये है कि आप चाहते हो R&D सेंटर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स क्रिएट हों ताकि इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हो। या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर ही नहीं है, लेकिन हर एक के घर में टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और इसके लिए फंडिंग चाहिए। अभी मैं टेक्नोलॉजी कुछ जानता हूँ, मैंने देखा है कि इधर अमेरिका में ये टेक्नोलॉजी है, मेरे को मेरा फैक्ट्री में लाना है, वो पैसा मांग रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट 25% उसको पैसा दे रही है। पापा ये 1 करोड़ मांग रहा है तो मैं 25 लाख देता है, 75 लाख तुम खड़ा करो, फिर वो लोन से करो, कैसे भी करो। तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, आपको टेक्नोलॉजी अच्छा लगा, आपको मालूम है ये टेक्नोलॉजी से आप बढ़ सकते आगे, आप लाओ, हम आपको मदद कर रहे हैं। एक आम आदमी को ये एस्टेब्लिश इंडस्ट्री को मिलेगा या नए न्यू कमर को भी मिलेगा? ये सबको मिलता है, MSME के लिए है खास। वो DHI का जो स्कीम है वो MSME वगैरह ऐसे कुछ नहीं, स्मॉल स्केल के लिए है, बिग स्केल के लिए है। लेकिन MSME का भी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का भी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम के भी स्कीम है। लेकिन कौन सी स्कीम के लिए आ जाए? आज हम आए हेवी इंडस्ट्री के स्कीम के, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री में कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती है? कुछ नाम लेके बताएंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री फॉल? काफ़ी आते हैं, जैसे टेक्सटाइल है, मशीन टूल है, अर्थ मूविंग है इक्विपमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, शुगर केन, मेरी हेवी इंडस्ट्री में आते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इसमें कवर है? टेक्सटाइल में भी कवर है। और इसमें किस तरह किस लेवल का जो एक कारोबारी है जो इसमें अप्लाई कर सकता है, उसका कोई मिनिमम टर्नओवर क्राइटेरिया चाहिए? जैसे 25 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, 50 करोड़, वही 100 करोड़ का इसका प्रोजेक्ट कर सकता है? या कोई न्यू कमर जैसे लोग हैं पढ़ लिख के आए हैं, उनमें जुनून है, जज्बा है, क्या वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं? ये टर्नओवर का इसमें क्यों नहीं इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये बिजनेस के लिए नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के लिए है। और गवर्नमेंट आपको सस्टेन करना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग रहो, आपको बिजनेस अपने आप आएगा। जैसे मैं न्यू कमर हूँ, पढ़ के आया हूँ, और मैं अगर आपको बोलता हूँ मैं टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहता हूँ, तो क्या गवर्नमेंट मुझे भी देगी? जब ये स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप के लिए है फंड्स, न्यू स्टार्टअप्स के लिए है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट फॉर्म भी फॉर्म किया है, एक्सपर्ट पैनल आपके लिए। अब आपको मालूम नहीं, आपके पास पैसा है थोड़ा, आपका कन्वेंशनल हेरिटेज बिजनेस है, नेक्स्ट जनरेशन को कोई डिजिटल बिजनेस करना है, तो गवर्नमेंट में एक्सपर्ट दिए। आप वो एक्सपर्ट को पूछो, गवर्नमेंट ही आपको मदद करती है वो एक्सपर्ट के लिए। गवर्नमेंट को कैसे पूछें? गवर्नमेंट कहाँ मिलती है हमें? ये आपको वेबसाइट में मिलती है, हमको बताओ, उनके हम सब डिटेल दे रहे हैं, उनको ईमेल लिखो। और कहाँ पे आपको ही कांटेक्ट करना हो, कहाँ पे किया जाए? नहीं, मैं प्रमोट कर सकता हूँ, मैं आपको मदद कर सकता हूँ, और गवर्नमेंट की मीटिंग कर सकते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री में सब ऑथोरिटी। कैसे अप्रोच किया जा सकता है? हमारी ईमेल आईडी है इटमा के info@itama.org, info@itama.org। और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री की भी ईमेल आईडी है, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा, सो सिंपल, आप जो भी हैवी इंडस्ट्री का ये सेमिनार का बेनिफिट लेना चाहता है, उसको चाहिए वो आपको अप्रोच करे, बाकी आप उनको गाइड कर देंगे। ऑफ कोर्स, ये हमारा फर्ज है और हम इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। अक्सर देखा गया इस तरह की स्कीम्स तो बहुत हैं, जैसे आपने भी बताया सरकार की, लेकिन आम जनता तक अवेयरनेस नहीं होती, या जब वो अवेयरनेस होती है वो लेने जाते हैं तो उस समय सरकारी डिपार्टमेंट में इतने धक्के करने पड़ते हैं, या
फाइल इतनी जगह घूमती है या उनका रैगिंग इतना होता है कि वो सोचते हैं कि भैया ये किताबों में ही है, इसका मिलना कुछ नहीं है, छोड़िए क्या करना है। ये इजी नहीं है, मतलब ये जो आपने बोला है जितना आसानी से बोला उतना आसान नहीं है इसको लेना। तो इसको आसान बनाने के लिए, लोगों तक प्रैक्टिकल में पहुंचाने के लिए भी कुछ है? ये तो मुझे मालूम नहीं है, आपने किधर से जानकारी निकाली। ये लोगों की परसेप्शन है, बिजनेसमैन ही बोलता है जी। या बिजनेसमैन बोलते होंगे, मुझे मालूम नहीं है। हम तो ये स्कीम के बारे में मानते हैं और स्कीम सक्सेस हुए। आज मैंने लोगों ने लिया है। आज मेरे प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा तो हर प्रेजेंटेशन के पीछे किधर किधर सक्सेस हुआ, किसने किसने इम्प्लीमेंट किया। में किसी ने अभी तक लिया इस स्कीम का बेनिफिट? मैंने काफ़ी एग्जांपल दिया। लुधियाना में नहीं लिया होगा क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था। आज मालूमान कर रहे। ये स्कीम है ये मेरे ख्याल से बहुत पुराने 5-10 साल से है ये स्कीम। लेकिन लुधियाना में किसी ने स्कीम ही नहीं लिया क्योंकि आप कहते हो कि उसको पता ही नहीं है। हाँ, मशीन टूल्स के जो स्कीम्स है उनको काफ़ी मालूम नहीं है। आज जैसे मैंने टेक्नोलॉजी एक्विजिशन फंड की बात कही तो वो बोलते हमको ये मालूम नहीं था, तो आज मालूम पड़ा। ऐसा ऐसा मालूम पड़ता है। इसीलिए तो हमने डिपार्टमेंट हेवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री को बताया कि हम जाना चाहिए कारखाने में, फैक्ट्री में, क्लस्टर में, और हम बताना चाहिए। तो जैसे आपने ये सेमिनार कर दिया, बस यही है या आप अब इसके बाद फैक्ट्रीज में भी जाओगे, लोगों से मिलोगे भी? यहाँ 2-3 दिन का टूर है या आज ही एक ही दिन? ये सेमिनार था, ये अवेयरनेस सेमिनार था। हमने उनको बोला है क्या हमको डिप्यूटी सेक्रेटरी ने प्रॉमिस किया है कभी भी उनको मदद लगेगा हम आएंगे या इधर लेके आओ, तो हम उनको फर्दर हेल्प करने वाले। ये सेमिनार में जानकारी दी उनको, आज जानकारी मिली। अब जैसे जानकारी मिल गई, कोई आदमी इमीडिएट तो डिसीजन लेता नहीं है, वो आराम से सोच के प्लानिंग करके करेगा क्योंकि इंडस्ट्री का मामला है। अब उसको दोबारा अप्रोच करना होगा, तो क्या आप दोबारा यहाँ पे आएंगे समझाने या उसको आप तक करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे अगर वो ऑर्गेनाइज करते तो एक बार पहले भी मैं आ गया है इधर कुछ। आप ही ने तर्क दिया है कि अभी तक इंडस्ट्री ने, एक बंदे ने भी, इंसान ने भी, एक भी इंडस्ट्री ने फायदा नहीं लिया। इसका मतलब उनको पता ही नहीं। लुधियाना में ही मैं बोल रहा हूँ, आप लुधियाना में सेमिनार कर रहे हो तो मैं लुधियाना की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एग्जाम्पल जो दिया है न्यू दिल्ली का, बैंगलोर में HMT वगैरह, काफ़ी एग्जाम्पल। आप कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में? मैं बैठा हूँ मुंबई में। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर हम लुधियाना के कुछ लोग, आपको चाहिए था जैसे सेमिनार करने के बाद आप 2 दिन का और टूर बनाते और लुधियाना की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में क्लस्टर वाइज जाते। देखो यहाँ पे सेमिनार अक्सर होते रहते हैं, कई बार लगता है कि सेमिनार में पता नहीं कितनी देर बैठना पड़ेगा। आप जब वहाँ पे जाते, 5 लोगों को बिठाते, उनके बीच में समझाते, तो शायद वो जल्दी समझते। या आपको ऐसा भी करना चाहिए, तभी ये ज़मीनी स्तर पर पहुँचे। उनको बताया गया क्लस्टर मीटिंग लो आप। अभी आप समझो 50-100 आदमी आए, तो अभी आप डिसाइड करो 10 आदमी को करना है, उनका एक SPV फॉर्म करो, स्पेशल पर्पस व्हीकल। फिर फोकस करो आप कौन सा टेक्नोलॉजी है। आपको तो अभी जानकार हो गया, मालूमात हो गया, आप आगे आओ, फिर मैं आऊँगा, आपको लेके जाऊँगा इंडस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। ठीक है, तो कितनी देर का प्रोसेस रहता है? अगर आज उनके ऊपर है। नहीं, अगर हम, जो कोई भी इंसान अप्लाई करता है, वो कितनी देर में उसको ये सारा, आप हरासमेंट तो नहीं ज़्यादा होता, उसको कितनी देर में ये बेनिफिट मिल जाता है? मैं हरासमेंट के बारे में बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे अनुभव नहीं हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इकोसिस्टम वेरी स्मूथ है अभी। जैसे दिल्ली में लोगों ने लिया, उनको कितनी देर में स्कीम का बेनिफिट मिल गया? HMT, BHEL, भेल वगैरह, ये सब CMTI है, उन्होंने बेनिफिट लिया, उनका मशीन चल रहा है, टेक्नोलॉजी चल रहा है। कितनी देर में उनको अप्लाई करने के बाद मिल गया बेनिफिट? मुझे नहीं लगता है 3 महीने के ऊपर हो सकता है। थैंक यू सर। वेलकम सर, थोड़ा नाम? विनय मिड्डा। सर, जो आज ये सेमिनार हुआ, इसमें क्या इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट है इससे? आज का सेमिनार था बेसिकली MHI की जो स्कीम्स हैं उसके बारे में इंडस्ट्री को बताने के ऊपर, और जिसमें मात्रे जी ने इंडस्ट्री को जो स्कीम्स से जो बेनिफिट होगा उसके ऊपर बताया। और मेरी तरफ से ये था कि जो लुधियाना की इंडस्ट्री है उसमें टेक्नोलॉजी गैप क्यों इतना ज़्यादा है, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बाहर की इंडस्ट्री को, बाहर की मशीनें लगाना प्रेफर करते हैं, यूरोपियन यूनियन से या चाइना से, जापान से मशीनें खरीदते हैं, हमारे अपने जो कंट्री में मशीनें बनती हैं उनको नहीं खरीदते। तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने फोकस किया है कि हमारे यहाँ जो मशीनें बनती हैं उसमें जो डिज़ाइन है या मशीन के जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो थोड़ी सी पुअर है। क्वालिटी ऑफ मशीन्स जो बनती हैं वो पुअर है क्योंकि रिसर्च कम होती है, तो रिसर्च के ऊपर थोड़ा सा फोकस देने की ज़रूरत है। और दूसरा, कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूट्स। जो इंडस्ट्री है उसको चाहिए थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के साथ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के रिसर्च में
जॉइंट वेंचर करके रिसर्च करवाए और अपने हिसाब से जिस तरह की मशीन्स उनको चाहिए उनको डेवलप किया जाए। उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। सो आपको लगता है इस सेमिनार का फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। इंडस्ट्री से काफ़ी लोग आए हैं, हाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं, उनको थोड़ी सी जो स्कीम्स से जिनसे बेनिफिट ले सकते हैं वो उनको पता लगेंगी, तो नेचुरली दे विल ट्राई टू यूटिलाइज दोज स्कीम्स। थैंक यू सर। सो ਦੋਸਤੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।